हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सूट बाय और अगेंस्ट फर्म्स। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम प्रोविजन डिस्कस करेंगे। तो ऑर्डर 30 जो है हमारे पास कोड का, वो प्रोवाइड करता है सूट बाय और अगेंस्ट फर्म्स। रूल 1 जो है वो फर्दर प्रोवाइड करता है कि हर एक सूट जो फाइल की जाती है जो पर्सन्स हैं एज पार्टनर, उनके द्वारा या उनके अगेंस्ट, वो जो है इन द नेम ऑफ द फर्म होनी चाहिए जिसके वो पार्टनर्स हैं उस टाइम पे जब कॉज ऑफ एक्शन जो है अक्रू हुआ था या कॉज ऑफ एक्शन ने जो है उस टाइम पे हुआ था। ऐसे केस में जो है कोई भी पार्टी जो है सूट की, वो अप्लाई कर सकती है कोर्ट में एक स्टेटमेंट के लिए जो नेम्स एंड एड्रेस जो है ऑफ सच पार्टनर्स की। कोई भी पार्टी अप्लाई कर सकती है कि जो नाम है और जो एड्रेस है पार्टनर्स का वो डिस्क्लोज किया जाए। जो प्लीडिंग्स है सूट में बाय और अगेंस्ट फर्म, वो साइन की जाएंगी और वेरीफाई करी जाएंगी किसी भी एक पार्टनर के द्वारा फर्म की। नेक्स्ट आ गया डिस्क्लोजर ऑफ नेम्स ऑफ पार्टनर्स। रूल 2 जो है हमारे पास वो प्रोवाइड करता है जहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट की गई है फर्म के नेम पे, वहाँ पे एक डिफेंडेंट जो है वो इंटाइटल्ड है कि वो पूछ सकता है डिस्क्लोजर के लिए जो नेम्स हैं पार्टनर्स के, जहाँ पे सूट फाइल की गई है फर्म के नाम पे। जो कोर्ट है वो क्या कर सकता है, जो एप्लीकेशन पे वो स्टे कर सकता है प्रोसीडिंग्स इस इन केस जो प्लेंटिफ फेल हो जाता है उस डिमांड के साथ जो डिफेंडेंट की है। तो ये जो है हमारे पास कोर्ट के डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास समन्स, रूल 3 और रूल 5 में। रूल 3 जो है वो प्रोवाइड करता है जो सर्विस जो है समन्स की अपॉन द फर्म, कैसे फर्म पे जो है समन्स भेजे जाएंगे और उसके पार्टनर्स पे ये सर्व किए जा सकते हैं। पहला आ गया किसी भी एक पार्टनर पे, दूसरा आ गया किसी भी पर्सन पे जिसके पास कंट्रोल है या मैनेजमेंट है फर्म के बिजनेस का, तीसरा आ गया जहाँ पे फर्म जो है वो डिसॉल्व्ड है, हर एक पर्सन जिसको जो है पार्टनर लाइबल करना, जो प्लेंटिफ है वो लाइबल करना चाहता है उस पे। फिर आ गया हर एक जो समन्स जो है वो वाया नोटिस उसको जो इन्फॉर्म किया जाएगा कि किस कैपेसिटी में जो है समन सर्व किया गया है उस पर्सन पे। अगर एब्सेंस है ऐसे नोटिस की तो जो पर्सन है वो डीम्ड माना जाएगा कि उसको सर्व किया गया है एज अ पार्टनर। नेक्स्ट आ गया डेथ ऑफ पार्टनर, रूल 4 हमारे पास, जहाँ पे पार्टनर जो है उसकी डेथ हो जाती है और सूट जो है वो पेंडिंग है। ये नेसेसरी नहीं है कि ज्वाइन किया जाए उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को एज अ पार्टी टू द सूट, अनलेस ये जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ये खुद ही अप्लाई करता है कोर्ट में कि उसको ऐड किया जाए एज अ पार्टी, या फिर ऐसा जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो सीक करता है कि वो इन्फोर्स करता है कोई भी क्लेम अगेंस्ट जो सर्वाइविंग पार्टनर्स हैं, या एक है या एक से ज़्यादा जो सर्वाइविंग पार्टनर्स हैं, तो उस केस में किया जा सकता है। नेक्स्ट आ गया अपीयरेंस ऑफ पार्टनर्स। तो इसमें आ गया रूल 6 हमारे पास। रूल 6 जो है वो प्रोवाइड करता है कि जो पार्टनर्स हैं वो अपीयर करेंगे कोर्ट के सामने इंडिविजुअली और सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में जो है वो कंटिन्यू करेंगे फॉर्म के नेम पे। रूल 7 जो है हमारे पास वो प्रोवाइड करता है कि अगर एक पर्सन जो है उसको सर्व किए जाते हैं समन्स उस कैपेसिटी में, जिसके उस पर्सन की कैपेसिटी में जिसके पास कंट्रोल है या मैनेजमेंट है फर्म की बिजनेस का, वहाँ पे उसको अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो एक पार्टनर नहीं है। फर्दर आगे इसमें हमारे पास रूल 8 ये प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे एक पर्सन डिनाई करता है कि वो पार्टनर नहीं था, उस मटीरियल टाइम पे वो जो है एंटर कर सकता है अपीयरेंस जो है अंडर प्रोटेस्ट, मतलब ये फैक्ट बताने के लिए कि वो नहीं था पार्टनर। ही और या जो प्लेंटिफ है वो अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट को कि डिटरमाइन किया जाए सेम कि सेम चीज़ डिसाइड की जाए। अगर कोर्ट जो है होल्ड करता है या डिसाइड करता है कि वो पार्टनर था, वो डिनाई कर सकता है लाइबिलिटी जो है फर्म की। अगर कोर्ट अदरवाइज हेल्ड करता है तो जो प्लेंटिफ है वो सर्व करेगा समन्स फर्म पे और प्रोसीड करेगा सूट के साथ। तो बेसिकली यहाँ पे जो है 6, 7, 8 आपको प्योरली डायरेक्ट लैंग्वेज लिखनी है, लेकिन क्रिएटिवली आपको जो है एक हेडिंग बनानी है और उसके बाद तीनों के तीनों जो प्रोविजंस हैं इसके अंदर डालने हैं। फिर आ गया लास्ट हमारे पास कंक्लूजन या सूट बिटवीन को पार्टनर्स। तो रूल 7 जो है हमारे पास वो प्रोवाइड करता है कि जो ऑर्डर 30 है वो अप्लाई करता है उस सूट पे जो बिटवीन एक फर्म के या वन और मोर उसके खुद के पार्टनर्स, या फिर वो सूट्स बिटवीन जो फर्म है जिसका एक या एक से ज़्यादा पार्टनर इन कॉमन है किसी और फर्म के साथ। कोई भी एग्जीक्यूशन इशू नहीं किया जाएगा ऐसे सूट्स में, एक्सेप्ट जब तक कोर्ट की जो परमिशन जो है वो नहीं ली जाती है।
तो इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। ये बेसिकली जो है ये क्वेश्चंस जो है शॉर्ट नोट में ही आते हैं। जैसे आपको ऊपर लिख देंगे राइट अ शॉर्ट नोट और उसके बाद 3-4 चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे पहला LR पूछ लिया, फिर सूट बाय और अगेंस्ट फर्म पूछ लिया, तीसरा आप लगा लीजिए मीन प्रॉफिट। तो इस टाइप के जो शॉर्ट 5 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो है ये पूछे जाते हैं। ये जो है 5 मार्क्स में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन की। उसमें आप जो है हेडिंग्स ट्राई कीजिए कि जितना हो सके उतना ज़्यादा लिखें और जो अंदर का जिस्ट है वो जो है 2-2 लाइन में आप जो है लिख सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन में जो है हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।